ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सांख्यिकी के बारे में पढ़े थे। हमने पहले पढ़ा था सांख्यिकी की विषय सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सांख्यिकी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सांख्यिकी की विषय सामग्री, दूसरा है सांख्यिकी की प्रकृति जिसमें हमने पढ़ा था सांख्यिकी कला या विज्ञान है। अभी हम देखते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। अ में है सांख्यिकी की विषय सामग्री, ब में सांख्यिकी की प्रकृति, तीसरा में है सांख्यिकी की सीमाएं। तो हमने ब तक पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। इसके अंतर्गत पहला है सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। जब हम सांख्यिकी में अध्ययन करते हैं तो किसी एक व्यक्ति की इकाई का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम समूह का अध्ययन करते हैं जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा है सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, न कि गुणात्मक तथ्यों का। जब हम सांख्यिकी में कोई भी तथ्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें संख्या रूप में जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे सोहन बहुत ईमानदार है, हम उसका इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सोहन की आय मोहन की तुलना में अधिक है, तो उसकी आय कितनी उसका हम अध्ययन करेंगे। अधिक है बोलने से नहीं होगा, उसकी आय इतनी है, हम उसको संख्या रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा है सांख्यिकी बिना संदर्भ के भ्रामक हो सकते हैं। जैसे अगर हमने ये कहा कि 3 कारखानों में उत्पादन क्रमशः अलग अलग वर्षों में, ऐसा हमने उसको आंकड़े में दर्शाया, तो हमें ये समझ नहीं आया कि आंकड़े में कम ज़्यादा क्या है, कैसा हम उनके भी तुलना करेंगे तो हम उनको आंकड़ों में स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चौथा है सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में औसत रूप में सत्य होते हैं। अगर हम सांख्यिकी के नियमों को कम समय के लिए हम दर्शाना चाहें तो उसमें सत्यता नहीं के बराबर होती, लेकिन जब हम उसे दीर्घकाल के लिए प्रदर्शित करते हैं तो सत्यता अधिक प्राप्त होती है। पांचवा सांख्यिकी समंकों में एक रूपता एवं सजातीयता होना आवश्यक है। जैसे अगर सांख्यिकी में हम तुलना कर रहे हैं तो अगर एक व्यक्ति की हम आय की तुलना दूसरे व्यक्ति की आय के साथ तुलना करेंगे तो हमारा सांख्यिकी में प्राप्त निष्कर्ष सही होगा। लेकिन अगर हमने एक व्यक्ति के आय का हमने तुलना एक व्यक्ति की आय के बारे में उल्लेख किया और दूसरे व्यक्ति की हम ऊंचाई के बारे में तुलना कर रहे हैं, तो ये हमको जो निष्कर्ष है वो सत्य प्राप्त नहीं होगा, भ्रामक होगा। छठवां सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं। हम सांख्यिकी जो निष्कर्ष निकालते हैं उससे हमको समस्या स्पष्ट मिलेगी नहीं, हमें उसका समाधान खुद निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं। अब हम देखते हैं सांख्यिकी का महत्व क्या है। सांख्यिकी का महत्व अलग अलग क्षेत्र में लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे पहला है शासन प्रबंध में महत्व। शासन के प्रबंध में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। सांख्यिकी के अध्ययन से सरकार राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है और आय संपत्ति संबंधी परिणाम प्राप्त करती है, साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं को बनाने से मदद मिलती है। दूसरा है आर्थिक नियोजन में महत्व। सांख्यिकी के अध्ययन से नियोजनकर्ता को देश के लिए आर्थिक नियोजन बनाने में उपयोग लाभ मिलता है, मदद मिलती है। इसके अंतर्गत वह आगे की योजना बना सकता है जिससे देश की समस्याओं को दूर किया जा सके। तीसरा व्यापार तथा उद्योग में महत्व। सांख्यिकी के प्रयोग से व्यापार और उद्योग में भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसके आधार पर उद्योगों की सफलता या व्यापार की सफलता निहित रहती है। तो इसके अंतर्गत ये ध्यान दिया जाता है कि किस क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे उसकी मांग बराबर बनी हुई है, उस आधार पर वस्तु का निर्माण किया जाता है। फिर है वाणिज्य के क्षेत्र में महत्व। वाणिज्य के क्षेत्र में मुद्रा में क्या परिवर्तन आ रहा है, मांग में क्या परिवर्तन आ रहा है, पूर्ति कितनी हो रही है, इस आधार पर सांख्यिकी का प्रयोग करके हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर है सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में महत्व। सांख्यिकी के अध्ययन से हम सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समाज में बेरोजगारी, मद्यपान, भुखमरी, ऐसी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इन समस्याओं से निपटने के लिए सांख्यिकी का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। छठवां है राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। राजनीतिज्ञ सांख्यिकी के अध्ययन से इस बात को समझ सकते हैं
कि देश में समस्याएं किस तरह की आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। फिर है अन्य विज्ञानों के अध्ययन का आधार। सांख्यिकी के अध्ययन से हम दूसरे विज्ञानों का अध्ययन भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया सांख्यिकी का महत्व। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।